Hi students, most welcome to the English class, and in today's video we are going to learn how to transform affirmative sentences into negative sentences. Students, as we all have come to know that we are going to transform sentences without changing their meaning. That means कि हम जो इस समय स्टडी कर रहे हैं उसमें अंदर ये हम जान पा रहे हैं कि हम सेंटेंस के एक फॉर्मेशन को दूसरे फॉर्मेशन में चेंज कर रहे हैं, लेकिन उनका मीनिंग बिना चेंज किए हुए. सो स्टूडेंट्स, इस आज के इस वीडियो में, इन टुडेज वीडियो वी शैल लर्न हाउ वी कैन चेंज अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस. सो स्टूडेंट्स, फॉर दैट वन आई वुड लाइक टू से यू, whenever we find affirmative sentences, we try to use the opposite of different words. So in that case only we can change the sentences into negative. That means if the above example I would like to tell you how we can do so. Let's see the example, students. With these examples we can understand ki how we can change sentences. Like Brutus loved Caesar. ब्रूट्स लव सीजर. कहते कि जो है ब्रूट जो सीजर से प्रेम करता था. तो हियर वी कैन से ब्रूट्स वॉज नॉट विदाउट लव फॉर सीजर. और वी आल्सो वी कैन से ब्रूट्स डजंट हेट सीजर. वी आल्सो कैन से ब्रूट्स डजंट हेट सीजर. दैट मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट्स हियर वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ लव, दैट यू कैन से हेट. तो दैट आल्सो वी कैन से ब्रूट्स डिड नॉट hate Caesar. or we can say like a sentence given, जैसा सेंटेंस में दिया भी हुआ है, Brutus was not without love for Caesar. Two ways are there कि हम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. See the second sentence, I was doubtful whether it was you. That means मैं डाउटफुल था कि आप ही हो कि कोई और है. So if we try to change, I was not sure. Opposite of doubtful we use sure. So not, by using not we can use the opposite to change the meaning into negative. That means students, हम करते क्या हैं, हम एक वर्ड्स का जो एडजेक्टिव हो या कोई और नाउन हो उसका अपोजिट ढूंढ करके उसे नॉट के साथ ऐड कर लेते हैं, और विद द हेल्प ऑफ डूइंग दिस प्रोसेस वी कैन इंटरचेंज द अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव. बट स्टूडेंट्स, इन सम केसेस वी नीड टू लर्न समथिंग, वी नीड टू रिमेंबर सम सेंटेंसेज. हमें क्या करना होता है, कुछ सेंटेंसेस की जो बनावट होती है, जो फॉर्मेशन होता है या स्ट्रक्चर होता है चेंजिंग करने का, वो इस तरह से होता है कि कभी कभी हमें लर्न करना पड़ता है कि व्हाट इज द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन. लाइक द एग्जांपल नंबर 3 यू कैन सी, ओल्ड फूल्स सरपास ऑल अदर फूल्स इन फॉली. दैट मीन जो पुराने मूर्ख होते हैं वो मूर्खता में बाकी मूर्खों से भी आगे निकल जाते हैं. तो यू कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल. मतलब कि ओल्ड फूल की तरह दूसरा कोई फूल नहीं होता. अगर इसे चेंज करना हो तो हियर देयर इज नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल. So we can see over here. See the example number 4. He is greater than me. वो मुझसे greater है. So we have seen also in the while changing, making synthesis, we have seen like I am not so great as him. मैं उतना great नहीं हूँ जितना कि वो है. So students, हमने इसे डिग्री के माध्यम से भी देख लिया है कि changes of degree of comparison जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है. He is greater than me. वो मुझसे greater है. I am not so great as him. सो स्टूडेंट, इट इज़ वेरी क्लियर. एग्जाम्पल नंबर 4 कि आप समझ सकते हैं कि जैसा पहले ही डिग्री या कंपेरिजन के इंटरचेंज में हम पढ़ चुके हैं, तो ये हमारे लिए आसान होगा समझना. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द वे हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस. नाउ स्टूडेंट, वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड टॉपिक नंबर 5 ऑफ दिस लेसन, लाइक इंटरचेंज ऑफ इंटरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस. हम किस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव में चेंज कर सकते हैं. सो विद द इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स यू कैन सी और यू कैन अंडरस्टैंड इट. लाइक व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट. ऐसा क्या हो जब हम लेट हो जाएं. सो हियर वी कैन सी द नेगेटिव सेंटेंस, इट डजेंट मैटर मच दो वी हैपन टू लेट. सो स्टूडेंट्स, यू हैव सीन कि वॉट शब्द को यहाँ पर इट डजेंट मैटर मच को में ट्रांसफॉर्म करके बाकी सेंटेंसेस को नोट डाउन कर लिया गया. मतलब इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हम लेट हो ही जाए. इट डजेंट मैटर मच दो वी हैपन टू लेट. सी द एग्जाम्पल नंबर 2, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस.
और ट्रैश रीडिंग करने में क्यों टाइम वेस्ट किया जा सकता है, क्यों वेस्ट करना चाहिए। तो यह ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन सी इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। सो यहाँ पे वाई शब्द को स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द सेंस वी कैन यूज सेंटेंसेज लाइक, जब पहले में वर्ड को इट डजेंट मैटर मच किया गया है और दूसरे में वाई शब्द को इट इज एक्सट्रीमली फुलिश किया गया है। तो मतलब इस प्रकार के सेंस का यूज करके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी शैल ट्राई टू नो with the example number 3 कि how can we change sentences starting with the helping verb। मतलब जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। लाइक सम एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू। वर वी सेंट इनटू द वर्ल्ड सिंपली टू मेक मनी। क्या हम लोगों को संसार में सिर्फ मनी बनाने के लिए भेजा गया है, साधारण तरीके से। सो स्टूडेंट्स सी द ट्रांसफॉर्मेशन। वी वर नॉट सेंट इनटू द वर्ल्ड सिंपली टू मेक मनी। अब यहाँ पे वर्ब को लाया गया एज एन हेल्पिंग वर्ब, बीच में लाया गया। वी वर नॉट सेंट इनटू द वर्ल्ड सिंपली टू मेक मनी। सो यहाँ पर इस इंटरोगेटिव सेंटेंस का असर्टिव में चेंज दिखाया गया है। नाउ विद एग्जाम्पल नंबर 4 वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds। How can man die better than facing fearful odds? So man cannot die better than facing fearful odds। मतलब कि आदमी के ज़िंदगी में जितनी परेशानियां, जो अलग विषमताएं आती हैं डरावनी वाली, उन्हें बिना फेस किए आदमी कैसे मर सकता है। तो मैं मीन टू से कि कोई भी आदमी जो आर्टफुल फियरफुल चीज़ें आती हैं, जो ऑड्स होती हैं थोड़ी सी, उनको फेस किए बिना आदमी नहीं मर सकता। नाउ स्टूडेंट्स सी द एग्जांपल नंबर 5। When can their glory fade? उनकी ग्लोरी कब खत्म हो सकती है, कब हो जा सकती है। सो वी कैन सी द एग्जाम्पल। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। सो स्टूडेंट्स दीज वर द एग्जाम्पल्स टू नो हाउ टू चेंज interrogative sentences into assertive sentences. So students, these two topics are enough for you to understand in this video, and after understanding the exercise you will need these topics you will need to do exercise number 64, 65 and 66. Students, you will try to attend at least 10 sentences from exercise number 64 that is coming in front of you, 65 and exercise number 66. Students, hope you may have understood the topic very properly. So students, see you next video with interchanges of exclamatory and other parts of speech. So see you next video. Bye.